नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान परीक्षण करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ामों में जिनमें पूछा जाता है कि आदमी इस दिशा से जा कर के उस दिशा चला गया, मतलब दाएं बाएं जो मुड़ता है या दक्षिण पूरब पश्चिम, ये सब समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज उन्हीं को हम लोग सीखने वाले हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दिशा होता क्या है। ठीक है, और कितनी दिशाएं होती हैं। ठीक है, हमें तो 4 दिशाएं पता हैं, लेकिन और भी होती हैं क्या, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो क्या होता है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये पूर्व हो गया। ठीक है, ये पूर्व हो गया। इसके जस्ट इस साइड में ये हमारा पूरब हो गया। इस साइड में जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिम, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, अब अगर ऊपर देखें यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। ठीक है, उत्तर, उत्तर के सीधे नीचे क्या होता है, उत्तर के नीचे क्या होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक है, दक्षिण हो गया। अब देखो इतनी दिशाएं हो गई। अब ये वाली भी तो कोई दिशा होंगी ही होंगी। कौन सी, ये वाली, ये चारों दिशाएं तो कोई ना कोई होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो उनको क्या बोलते हैं, चलो देख लेते हैं उनको भी क्या बोलेंगे। देखो ये यहाँ पर ऐसे अगर लाइन को खिंचाए ऐसे, ठीक है, ऐसे खिंचाते हैं तो क्या होगा, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा क्या होगी, ये हमारा ये पॉइंट हो गया बीच का। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है, इससे हमको कंपेयर करना है, ये जो बिंदु है ना बीच में, कि इसके इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा ये पॉइंट है जो, इसके क्या हो गया, ये इसके अगर नीचे को जाएंगे, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा। ऊपर को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। इधर को जाएंगे तो क्या होगा, पूरब होगा। और इधर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको इधर जाना पड़ गया, इस साइड जाना पड़ गया तो क्या होगा, और इस साइड जाना पड़ गया तो क्या होगा, मतलब क्या कर सकते हैं इनमें। तो इधर भी एक लाइन खिंचा ही लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये इसका अपोजिट हो जाएंगे दोनों, मतलब एक दूसरे के क्या विपरीत हो जाएंगे। जैसे ये उत्तर दक्षिण का विपरीत है, पूरब और पश्चिम का विपरीत है, वैसे ही ये वाली ये जो दोनों लोकेशंस हो जाएंगी, ये दिशाएं, वो भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या नाम रख सकते हैं हम, ये देखो ये उत्तर और पूरब के बीच में है ना, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ये उत्तर को पहले रख देंगे क्योंकि ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, और इसको क्या करेंगे, पूरब। ठीक है, उत्तर पूर्व इस दिशा को बोल देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है हमको। इधर क्या करेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पर किए हैं उत्तर और पूर्व किए, तो वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा को हम उत्तर पश्चिम बोल देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम और दक्षिण है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम उत्तर को ले रहे थे आगे, यहाँ पर क्या लेंगे, दक्षिण को लेंगे आगे, ना कि यहाँ पर पश्चिम दक्षिण नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण और पश्चिम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पूरब दक्षिण नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दक्षिण और पूरब लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी लोकेशंस हो गई। अब पूरी लोकेशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला कितनी हो गई, 8 लोकेशन हो गई, 8 दिशाएं हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब देखो 2 लोकेशंस और होती हैं, वो कौन सी होती हैं, चलो मान लो। ठीक है, ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब इसमें देखें, अगर इसका हम लोग क्या देखें, पूरब देखें तो पूरब ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ना, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इधर अगर देखा जाए, ठीक है, ऊपर को नहीं देखेंगे। ठीक है, इधर ये चपटी हुई, मतलब 2D है ना, 2D है, तो ये हो गया क्या, पूरब हो गया। रुकना एक सेकंड, मैं आप लोग को किससे बता देता हूँ, एक बुक से बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, ये देखो, जैसे कि ये हमारे पास क्या, गोदान की एक बुक है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर इसको हम बीच वाले बिंदु को ले लें, ठीक है, ये बीच वाला बिंदु को ले लें, बीच वाले, तो इधर अगर इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, मान लेते हैं। इस साइड गए तो पूरब, और फिर ये बीच वाले बिंदु से इधर को गए, इधर को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इधर को जाएंगे, मतलब ये जो बुक हो गई ना हमारी, इधर को जाएंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। ठीक है, ये उत्तर हो गया, और इस साइड को आएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हो गया। ठीक है, और जो अभी मैं यहाँ पर लोकेशन जो आप लोग को बताया हूँ ना, इधर को अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो गया,
सॉरी, ये इधर को जाएंगे तो ये पूरब था ना, तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा, इस साइड उत्तर पश्चिम हो जाएगा, इधर दक्षिण और ये पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। लेकिन ये तो 2D में हो गया। अब दो लोकेशन और भी तो हो जाएंगी ना। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से छेद कर दूँ, अगर मैं छेद कर दूँ इसमें, तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखो ऐसे, ठीक है, देखना ये ऐसे, मतलब ये दोनों साइड दिख रहा होगा, दोनों साइड दिख रहा है ना, ऐसे हुआ। मतलब अब इन लोकेशन को क्या बोलेंगे? जो नीचे होगी लोकेशन, ऊपर होगी, जिसको हम लोग जैसे अब धरती में हैं हम, तो धरती में एक ठो ऊपर को क्या बोल देंगे? ये आकाश हो गया, नीचे पाताल हो गया। हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो भी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। मतलब उसको हम लोग उनका जब हमको यूज़ ही नहीं है तो हमको उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दिमाग में रखने के लिए ठीक है कि कितनी लोकेशंस होती हैं, कुल मिला के 10 होती हैं, ये पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग को पता चल गया होगा कि लोकेशंस होती क्या हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो कुल मिला कितनी लोकेशंस हो गई? 10 हो गई ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लोकेशंस के हिसाब से ही हमको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये देखो y x के क्या है? पूर्व में है, ठीक है। y जो है वो x के कहाँ है? x के, तो किसको मानेंगे हम? यहाँ x को लेंगे, ठीक है। x को लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x का यहाँ पर घर है, ठीक है। वो कहाँ है? y x के पूर्व में है। y जो है ये अगर इस बिंदु से करेंगे तो पूरब किधर हो जाएगा? पूर्व किधर होगा? इस साइड पूर्व होगा ना, इसका क्या हो जाएगा? ये पूरब इधर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है? ये y है, ठीक है, y x के पूर्व में है, ठीक है, ये पूर्व में हो गया। अब क्या बोला है? जो जड़ के उत्तर में है, मतलब ये y जो है ये किससे है? मतलब जड़ के उत्तर में, मतलब उत्तर किसको बोलते हैं? ऊपर हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ के अगर देखें तो ऊपर को, ये देखो यहाँ पर हम जो किए थे, ये समझ लो, ये अब ये y का लोकेशन हो जाएगा। तो नहीं, ये जो हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा, हाँ, ये y का लोकेशन है, ठीक है। और अगर इसको देखें यहाँ पर, देख इसका जड़ का लोकेशन हो जाएगा। अब जड़ के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? जड़ के लिए उत्तर मतलब ऊपर, तो ये जड़ समझ लो, ये पॉइंट हो गया एक ठो, इसके लिए उत्तर क्या होगा? ऊपर जो होगा उसको उत्तर बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? जड़ है, ठीक है। यहाँ जड़ है तो यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, तो ये उत्तर में है। अब क्या बोला है? यदि P जड़ के दक्षिण में हो, ठीक है। यहाँ पर और पूछ रहा है, देखो कि ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P जो है जड़ के क्या है? दक्षिण में हो। दक्षिण मतलब अभी जड़ के क्या है? नीचे है। दक्षिण मतलब नीचे ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, अब इससे हमको देखना है दक्षिण, तो ये जड़ के दक्षिण ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा P की लोकेशन हो जाएगी, P की लोकेशन हो गई। अब क्या बोल रहा है? तो पी वाई की किस दिशा में है? अब ये पी जो है, ये हमारा जो ये पी है, ये पी वाई के, ये वाई के किस दिशा में है? मतलब वाई से हमको देखना कि ये किस दिशा में है पी, तो किस दिशा में है? बताइए किस दिशा में है? ये देखो, ये किस कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाई अगर कोई पॉइंट है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नीचे की तरफ, दक्षिण हो जाएगी। तो क्या कोई ऑप्शन है? सी। ये देखो, ये सी हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, फिर इसको आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा ना, वैसे वैसे आप लाइन ड्रॉ करते जाओगे और आपकी लोकेशन एकदम से निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, उसमें हमको पता चलेगा। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है? यदि दक्षिण पूर्व, ये देखो दक्षिण पूर्व, अभी हमने देखा था ना, ये देखो ऊपर में लोकेशन कहाँ गई? ये दक्षिण पूर्व, ये देखो आ गई ना लोकेशन काम में। तो यही चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व, देखो पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह अन्य दिशाओं को भी बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें पूरब पश्चिम उत्तर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये सबसे हमको मतलब है। तो चलो उन्हीं को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, ये पहले हम लोग वो कर लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ये क्या, सॉरी, ये उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन लोकेशंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से ये हो गई, और ये हो जाएगी।
इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। ये देखो ये यहाँ से, ठीक है, ये हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये कौन सी लोकेशन हो गई, ये हमारी उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी दोनों, ठीक है। अब ये दक्षिण और पूर्व हो जाएगी। अब चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यदि दक्षिण पूर्व को, ये देखो ये दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, अगर हम इसको दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व ना कहें, जैसे रमेश को रमेश ना कहें और कुछ और कह दें जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे उसी प्रकार से ये दक्षिण, जैसे ही देखो इस बुक को हम बुक नहीं कहेंगे, जो बुक को हम क्या कह दें, इसको इसको हम लोग घोड़ा कह दें। उसी प्रकार से यहाँ बोला गया है, बुक को बुक ना कहें हम घोड़ा कह दें। उसी प्रकार से ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो एक्चुअल में जो नाम है उसका, दक्षिण पूर्व जो नाम है उसका, उसको दक्षिण पूर्व नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। तो उत्तर लिख देते हैं हम यहाँ, उत्तर लिख देते हैं, ठीक है, उत्तर हो गया। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहें, ये देखो उत्तर और ये पूर्व, ये उत्तर पूर्व को क्या कहें, पश्चिम कह देते हैं हम, ठीक है, पश्चिम कह दिए। और इसी तरह अन्य दिशाओं को बदल दें, और इसी तरह इन दोनों दिशाओं को भी हमको क्या करना है, बदलना है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, देखो ये दक्षिण पश्चिम हमारा ये है, इसको पूछ रहा है कि ये क्या होगा, कौन सी लोकेशन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको समझ आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये देखो उत्तर के जस्ट नीचे क्या है, इसका उल्टा क्या है, दक्षिण है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये पश्चिम के जस्ट उल्टा क्या है, पूरब है। तो क्या, ये देखो तो क्या यहाँ पर ये पश्चिम का जो होगा उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम का उल्टा क्या हो रहा है, इसलिए देखो ये पश्चिम है, इसका उल्टा क्या हो रहा है, ये पूर्व हो रहा है ना। तो अगर हम इसको पश्चिम मान लें, इसको पश्चिम माने तो क्या इसको हम लोग क्या मान लें, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, क्या पूरब नहीं मान सकते, ठीक है। जैसे इस पश्चिम को हम ये पूरब मान लेते हैं, मतलब उल्टा होता है, उसी प्रकार से अगर ये पश्चिम है तो क्या ये पूर्व नहीं हो जाएगा, ये पूर्व नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसी को हमको क्या पूछ रहा है, इसी को पूछ रहा है, इसका आंसर हमको निकालना है। तो क्या पूर्व है क्या गए, ये देखो ये पूर्व वाला है ना आंसर, ये बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सर इसको अगर देखा जाए, इसकी कौन सी लोकेशन होगी, तो वही सिंपल सी बात है, अगर ये उत्तर है तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है ना। तो यहाँ पर हम दक्षिण लिख देंगे, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा, मतलब उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो दक्षिण बोल देते, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये दिशा ज्ञान परीक्षण में जो दिशाएं होती हैं उनका ज्ञान आपको हो चुका होगा, ठीक है। आज हमने दो क्वेश्चंस को देखा, देखो जो कि क्वेश्चंस कई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये देखो एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था। अब जो पहला क्वेश्चन किए थे, ये क्या किया था, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, कांस्टेबल में 2018 में। तो ये कोई क्वेश्चन साधारण नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अभी हम लोग और भी इसमें देखेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।